सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार लमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में अपन ने ताम्रयुगीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था। आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं कांस्य युगीन सभ्यता स्थल। तो राजस्थान में जो कांस्य युगीन सभ्यता स्थल है उनमें मुख्य है कालीबंगा, और कालीबंगा को अपन ट्रिक से पढ़ेंगे और कोशिश यही रहेगी कि इस क्लास के दौरान इस वीडियो को देखते देखते आपको कालीबंगा सभ्यता पूरी अच्छे से याद हो जाएगी। तो देखिए ट्रिक क्या है। बावनिया समझते हो क्या? जो आदमी ओछो है ना, उन बोल रहे बावनियो। तो बावनिये ने, बावन लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो बावनिये ने अम्ल खाकर जोश जोश में हनुमान की काली बीबी का थाप की दी। यानी बावनिये ने अम्ल खा गया, अम्ल खा गो, अम्ल खा के ना जोश आएगो, और अम्ल खा के जोश जोश में हनुमान की काली बीबी ना एक थाप की दी और उनको घाघरो फाड़ के 5 टूक कर दिया, नाली में डाल दियो। अब बता कि बीबी का थाप की दी और उनको घाघरो फाड़ के 5 टूक करके लकड़ी की नाली में डाल दिया। अब देखो इसको कैसे याद करें। 52 का मतलब हुआ 1952 में। यहाँ पर 52 का मतलब है 1952 में, यानी कि कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 के अंदर किसने की? अम्ल खाकर, यानी कि अम्लानंद घोष ने। अब देखिए एग्जाम के अंदर ना कई बार AN घोष भी आता है और अम्लानंद घोष भी आता है। तो किसने की? अम्लानंद घोष ने की। अब खोज तो कर दी, अब उत्खनन कौन करेगा वहां पर? तो जोश जोश में हनुमान की काली बीबी, यानी जोश जोश का मतलब हुआ जगपति जोशी, हनुमान का मतलब हनुमानगढ़, काली का मतलब कालीबंगा, बीबी का मतलब ब्रजवासी लाल, और थाप का मतलब बीके थापर। तो उत्खनन करता कौन कौन थे? जगपति जोशी, बीबी लाल और बीके थापर। इन्होंने क्या किया? उत्खनन का कार्य किया। हनुमान का मतलब हनुमानगढ़, यानी कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। वर्तमान में तो हनुमानगढ़ में है, लेकिन जिस समय इसकी खोज हुई थी उस समय कहाँ पर थी? गंगानगर जिले में थी। घाघरा यानी घग्गर नदी, यानी कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। और घाघरन फाड़ के 5 टूक कर दिया। 5 टूक को मतलब क्यों? कि जब कालीबंगा सभ्यता को खोजा गया, उसका उत्खनन किया गया, तो वहां से 5 स्तरीय संरचना प्राप्त हुई। ये इंपॉर्टेंट है। अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया थे कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में 5 स्तरीय संरचना प्राप्त हुई है? तो कहाँ से हुई है? कालीबंगा से 5 स्तरीय संरचना प्राप्त हुई है। और लकड़ी की नाली के अवशेष भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। लकड़ी की नाली के भी अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। अब यो घाघरो खेत में सुक्को, यानी कि बावनिये ने अम्ल खाकर जोश जोश में हनुमान की काली बीबी को थाप की दी। एक तो थाप की दी और ऊपर को घाघरो फाड़ दियो। वो घाघरा फाड़ के कर दिया 5 टूक और लकड़ी की नाली में डाल दी। और ये घाघरो कड़े सूखो खेत में सूखो, यानी कि दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। खेत का तात्पर्य यहाँ पर है दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। अब दोहरे जुते हुए का मतलब क्या था? कि जिस आपने देखा होगा अभी खेत में जाके कि ये सरसों की बिजाई कर रखी है ऐसे, और इधर उसके अंदर चनों की बिजाई कर रखी है, या चने बीज रखे हैं एक साइड में और एक साइड में ऐसे सरसों की बिजाई कर रखी है। तो वो दोहरे जुते हुए खेत। अब देखो, अब काली क्या चुपचाप बैठेगी? नहीं बैठेगी। क्या करेगी? लड़ाई करेगी बावनियों। लेकिन लड़ाइयों पर लिखे करना जरूरी है, कुछ पेट पूजा भी होनी जरूरी है। तो वो क्या करेगी? सबसे पहले तो एक मिट्टी का बर्तन लेगी, जो क्या है? गाय के मुख के समान प्याला है। गाय के मुख के समान एक प्याला है, मिट्टी का बर्तन है। वो लेगी और उसमें क्या खाएगी? केक खाएगी। क्या खाएगी? केक। और तंदूरी रोटी खाएगी। अब देखिए यहाँ से ना क्वेश्चन ऐसा आता है कि मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। गाय के मुख के समान एक प्याला मिला है, और एक त्रिभुजाकार केक की आकृति मिली है। और जो चूल्हे थे कालीबंगा के, उस समय के जो चूल्हे थे कालीबंगा के, वो क्या थे? वर्तमान में तंदूर के आकार के समान थे। तो आपको ये याद रह जाएगा कि वो लड़ाई करने चली, काली जब लड़ाई करने चली तो क्या करे? उसमें पहले तो मिट्टी को बर्तन लियो जो गाय का मुख का समान प्याला का आकार को हो, और वह केक खाई, यानी त्रिभुजाकार केक की आकृति मिली है, और तंदूरी रोटी खाई। अब जब ये बावनियों को घाघरो फाड़ो बा के करे काली आपका घरा खड़ी टूटो फूटो घरो, यानी दीनहीन बस्ती, यानी कालीबंगा को क्या कहा जाता है? दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। टूटा फूटा घर था, टूटो फूटो घर हो, और उनका एक पल्लाड़ो क्योंड़ लाग रहे हो। घर का आगे के लाग रहे हो? एक पल्लाड़ो क्योंड़।
तो एक पल्ले वाला किवाड़ कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक छेद वाला किवाड़ कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। तो काली की करो, आपका जो दीन हिन बस्ती जो घर हो वह एक पल्लाड़ो किवाड़ और वह एक जो छेद हो ना वो देखने लग रही कि बाउनियों की करेगी मेरे घाघर न फाड़ के 5 टूक कर दिया। अब भाई बहन आ गई झाड़, ठीक है, झाड़ झाड़ में लड़ाई करवा चाली बहु। लड़ाई करने पहले की करो, थोड़ी पेट पूजा कर ली, मिट्टी को बर्तन लियो, केक खाई, तंदूरी रोटी खाई। अब देखो क्यों हो, अब देखो महिला की एक खास आदत हो है, अब जब कोई के साथ लड़नो भी होगो ना तो पहले ब्यूटी पार्लर में जाके आओगी, पास लड़ेंगे। तो सबसे पहले वैसे है ना, कोई पर्सनली मत लेना, केवल याद करने के लिए बोल रहा हूँ। तो क्या करें कि लड़ना है तो भी क्या करेंगे, पहले पार्लर में जाएंगे हैं, थोड़ा सज सवर के आएंगे, पाँच से ही लड़ाई कराएंगे हैं, शुरू होगी। तो क्या किया काली ने, क्या किया, अपना दर्पण निकाला। काली ने क्या किया, दर्पण निकाला। तो ये तो है कांस्य दर्पण, यानी कि कांस्य दर्पण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। दर्पण निकालो, मुँह में देखो, ठीक बनायो मुँह ने। उसके बाद में क्या किया, देख लिया। अब क्या करेगी, थोड़ा मुंह का पाउडर लगाओगी। अब पाउडर तो वह टाइम में हो को नहीं, तो क्या लगाओगी, चुल्लो है ना, ये लो जो तंदूर के सामान में बड़े, वो राख लाओगी। यानी कि राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। राख लगा ली मुँह का, है पाउडर तो हो को नहीं टाइम में, तो क्या कर लियो, राख लगा ली, चलो ठीक है, क्योंकि काली ही वो क्या हो जाएगी, स्लेटी हो जाएगी। राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। कहाँ से दर्पण कहाँ से मिला? 2 आइटम तो कर लिया, अब तीसरा आइटम क्या है? अब क्या करेगी, बाल बनाओगी। तो बाल बनाने के लिए क्या चाहिए, कांगो, तो यो रो कांगो। तो क्या लिखोगे, हाथी दांत का कंघा। हाथी दांत का कंघा कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ये कंघा हो गया, इस कंघे से बाल बनाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, थोड़ा और श्रृंगार करी, चूड़ी पहनेगी। और वो चूड़ी भी क्या की, शंख की चूड़ियाँ, शंख की चूड़ियाँ। और वैसे भी कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ, यानी कि कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। और यहाँ से क्या मिला है, कालीबंगा से शंख की चूड़ियाँ भी मिली हैं। अब देखो काली बनाओ पहले तो, देखो आ रही काली है, चित्र बना दियो। ये काली का हाथ, आ लो एलो बाल, कनी कर ली हाथी दांत के कंघे से, राख रूख लगा लिया, ठीक है, हैं। और ये इसके हाथ हैं, 3 4 5 होगा, ठीक है। अब हाथ में क्या पहन लिया इसने, शंख की चूड़ियाँ पहन ली। अब एक हाथ में क्या है इसके, अब देखो बिना अस्त्र शस्त्र के तो लड़ाई होगी नहीं, तो काली ने क्या कर लिया, अपना अस्त्र उठाया। और महिलाओं का अस्त्र आपको पता है क्या होता है, बेलन, यो लो बेलन। तो यहाँ से क्या याद हो जाएगा आपकी कि बेलनाकार मुहर कहाँ से मिली है? बेलनाकार मुहर कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली। यो बेलन लियो, ठीक है। बेलन लेके अब क्यों बाहर ना आ गई, बेलन लेके घरों बाहर आई। और चबूतरों, चबूतरे पर आई बाहर ने। और चबूतरों भी गया वो है, अलग ही टाइप का चबूतरों है, यानी कि अलंकृत ईंट है। यानी कि जो चबूतर बनाए ना वो ईंटों मिलके बनाया है, ईंट। और ईंट भी कहें कि अलंकृत मतलब चित्र तारेड़ा है। और उनके अलावा जो ईंट है उनके ऊपर एक आकृति और है कि है प्रतिच्छेदी वर्ताकार, यानी कि वर्त है जो आपस में काट रहे हैं, प्रतिच्छेदी वर्ताकार आया की आकृति है, याद हो जाओ। तो क्या है, एक तो अलंकृत ईंटों का उपयोग कहाँ किया गया है, कालीबंगा में। और एक प्रतिच्छेदी वृत्ताकार अलंकरण भी है यहाँ पर, प्रतिच्छेदी वृत्ताकार अलंकरण। अब देखो वो है फर्श, चबूतरो है, टाइल टूल लाग रही, टाइल नहीं सॉरी ईंट, ठीक है। अच्छे से याद करना इसको कि अलंकृत ईंटें। अब यहाँ पर वो क्या करेगी, बाहर ना आके बैठी और आवता है पहले चोट क्या करो, अग्निवेदिका बनाई 7, वह करेगी हवन कुंड करेगी। क्या करेगी, काली का दिमाग में पता नहीं क्या जो लड़ाई करूँ, पहले क्या करेगी, देखो पहले क्या करता है, राजा महाराजा लड़ाई करना चाहता हूँ, पहले क्या करा करता है, यज्ञ वगैरह क्या करता है। तो काली भी सोचेगी पहले मैं यज्ञ करूँगी, तो यज्ञ करेगी। यज्ञ के लिए 7 अग्निवेदिका बनाई, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये होगी 7 अग्निवेदिका। अग्नि
वेदिका या हवन कुंड। 7 हो गए ना, ये देखो आग जला ली, वास्ते बढ़ ली, कर लो 7 अग्नि वेदिका बना ली। अब सौ पहले शुभ काम करूँ पहले क्या करें साथियों, बनाओ आप स्वास्तिक, तो ये बना दियो स्वास्तिक का चिन्ह। तो देखिए कि कालीबंगा से क्या है कि 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, चबूतरे से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली, यानी कि हवन कुंड के साथ से मिले, स्वास्तिक चिन्ह मिला है। तो पहले चोट साथियों बनायो। और अब देखो काली क्या करेगी, स्वास्तिक को चिन्ह बना लियो और यो अग्नि वेदिका बना ली। अब उनका पास में क्या है कि अब देखो पहले कोई बार फिल्म देखी हो तो उनके अंदर क्या रिया कर, तो मतलब कोई पुराना धारावाहिक देखे हो तो कोई यज्ञ वगैरह करा करता तो खोपड़ी लिया करता साथ में, एक खोपड़ी। तो काली कन एक खोपड़ी भी है, 6 छेद वाली खोपड़ी टाबर की, 1 2 3 4 5 6 छेद वाली खोपड़ी है। या खोपड़ी ले ली और बैठ गई यज्ञ करने में, 6 छेद वाली खोपड़ी ले ली और ये करने को बैठ गई। अब भाई यज्ञ करेगी तो देखो काली यज्ञ कर रही है तो क्या होगा, भूकंप आओगे फिर। ठीक है, आपने पहले देखा होगा फिल्मों में धारावाहिकों में कि जब यज्ञ करते थे तो धरती हिलने लग जाती थी और नीचे से ना जमीन से ना अनेक प्रकार की वस्तुएं निकलती थी। तो वैसा ही यहाँ हो रहा है। अब ये कर रही है तो क्या क्या निकलेगा, अब देखो भूकंप आएगा। सबसे पहले तो क्या आएगा, भूकंप आएगा। यानी कि भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। अब भूकंप आओगो जो घरा कुओं बने ढोंक है कुआ, अब वो कुओं के निकलेगो, यानी कि कुएं के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले। कुएं से क्या क्या निकलेगा वो देखो, एक तो निकलेगो ऊंट, यानी ऊंट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। एक निकलेगा पंख, पंख फैलाए हुए बुगला, बुगला या बगुला, ठीक है, बुगला या बगुला, बगुला, बुगलो निकलेगा वो पंख फैलाए हुए, यानी कि उनकी प्रतिमा निकलेगी। और एक निकलेगा युगल समाधान, युगल समाधान। ये 5 चीज हैं आपने, ये 4 या 5 ही याद रखनी पड़ेंगी कि के निकलेगो, ऊंट निकलेगो, पंख फैलाए हुए बगुला निकलेगा, युगल समाधान निकलेगा, और एक तांबे को बैल निकलेगो, एक तांबे का बैल या रथ गाड़ी, तांबे का बैल या रथ गाड़ी निकलेगी। और एक निकलेगा मुद्रा निकलेगी जिसके ऊपर क्या था, व्याघ्र का अंकन, व्याघ्र का अंकन। अब देखो यज्ञ करो, यज्ञ के क्यों हो, अग्निवेदिका ही 7 स्वास्तिक को चिन्ह, खोपड़ी करने लेके बैठी, बेलन करने लेके बैठी, वह बेलनाकार मोहर हो गई खोपड़ी, ये खोपड़ी से है ना शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलेंगे। यहाँ से अग्निवेदिकाएं हो गई, समाधान। अब देखिए यहाँ से ऊंट निकला, यानी कि ऊंट के साक्ष्य सबसे पहले कालीबंगा से मिले। पंख फैलाए हुए बगुले की प्रतिमा कहाँ से मिली, कालीबंगा से मिली है। युगल समाधान, युगल को मतलब आदमी और लुगाई की जो सब होना वो एक साथ मिले हुए हैं। लिए आठों के अंदाज लगाया जाए कि यहाँ सती प्रथा हो सकती थी। पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन इस युगल समाधान के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर सती प्रथा होती होगी। तांबे की बैलगाड़ी या रथ गाड़ी निकली और एक मुद्रा निकली जिसके ऊपर क्या था, व्याघ्र का अंकन। ये है कालीबंगा सभ्यता के जो भी अवशेष निकले थे, मुख्य जो भी अवशेष निकले थे, और किसने खुदाई की, किसने खोज की। इसके अलावा बात करें, ये तो सारे साक्ष्य निकल गए। अब देखो काली ने क्या कर लिया, अब ये तो यज्ञ वगैरह कर लिया, ये सारी चीजें निकाल लिया। अब काली ये किया तो क्या हुआ, 2 नगर भी बना दिए यज्ञ करने के बाद में, 2 नगर। ध्यान से देखना, 2 टीले या 2 नगर। एक टीले के अंदर तो अभिजात वर्ग रहता था, उच्च वर्ग के लोग, और एक टीले में सामान्य जनता, सामान्य जनता। पश्चिम में जो टीला था वो अभिजात वर्ग का था, जिसे दुर्ग टीला भी कहा जाता है, दुर्ग टीला पश्चिम में। और पूर्व में जो था वो सामान्य जनता रहती थी। ये हो गई कालीबंगा सभ्यता। अब मेरे हिसाब से तब आपको याद हो गया होगा, एक बार फिर से इसको पूरा देख लेते हैं जल्दी से। कहाँ से युगीन सभ्यता स्थल में सबसे पहले बात करें तो कालीबंगा सभ्यता।
तो कालीबंगा सभ्यता थी कैसी थी, कांस्य युगीन थी। कांस्य का उपयोग किया गया था कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। और जो प्राचीन सरस्वती और जो द्वस्वती नदी थी उनके बाएं तट के ऊपर ये स्थित थी। कालीबंगा का जो काल है वो कितना है, जो हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता उसी के काल के बराबर है, 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आपको बता ही चुका मैं, काले रंग की चूड़ियाँ। खोजकर्ता बता दिया आपको, 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। 17 सदस्यीय दल था जिसमें से अमलानंद घोष मुख्य थे। और उत्खनन 1961 से लेकर 1969 तक बीबी लाल, जगपति जोशी और बीके थापर ने किया। और उत्खनन से 5 स्तरीय संरचना प्राप्त हुई है, जिससे प्राप्त साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के तीनों चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीनों चरण का मतलब क्या हुआ, प्राक सभ्यता, विकसित सभ्यता और उत्तर हड़प्पा या उत्तर हड़प्पा सभ्यता। प्राक का मतलब जो प्राचीन सभ्यता थी वो, और विकसित का मतलब जो अपने चरम उत्कर्ष पर थी वो। तो 5 स्तर थे, 5 में से पहला और दूसरा जो स्तर था वो तो प्राक सभ्यता को, और जो तीसरा चौथा 5 था वो विकसित हड़प्पा सभ्यता को दर्शाता है। मंदिरों के अवशेष नहीं मिले कालीबंगा से। और राजस्थान बोर्ड की कक्षा 6 की किताब से ये दिया है कि गाय के मुख के पैल मिले हैं, तांबे का बैल मिला है, कांस्य दर्पण मिला है, हाथी दांत का कंगा मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब देखो, कालीबंगा 2 भागों में विभाजित था, एक तो दुर्ग क्षेत्र और एक नगर क्षेत्र। मैं अभी बता के हूँ आपको कि कालीबंगा 2 भागों में विभाजित था, एक तो दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र। तो कालीबंगा को क्या कहा जाता है, नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि कालीबंगा का जो नगर नियोजन था वो कैसा था, उत्कृष्ट था। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कालीबंगा कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी, न कि ग्रामीण सभ्यता। अच्छे से याद कर लेना इसको, कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी। उत्कृष्ट नगर नियोजन कालीबंगा की एक विशेष अवस्था थी, जिसके अंदर क्या था कि जो सड़कें थी वो क्या करती थी, समकोण पर काटती थी, ग्रिड बनाती थी, 90 डिग्री का कोण बनाती थी। तो समकोण पर काटती सड़कें, और घरों में भी सभी सुविधाएं थी कालीबंगा के अंदर। फर्श पर अलंकृत ईंटों का उपयोग किया गया था, और प्रतिच्छेदी वृत्त का अलंकरण है, ये ट्रिक में आ गया अपना। लकड़ी की नालियां भी आ गई। अब देखिए, लकड़ी की नालियां तो मिली है, लेकिन कालीबंगा की जो जल निकासी प्रणाली थी वो विकसित नहीं थी। तो क्या कहोगे कि विकसित जल निकासी प्रणाली का अभाव था कालीबंगा के अंदर। अधिकांश घर कच्ची ईंटों के बने थे, इसलिए तो क्या कहा जाता है, दीनहीन बस्ती। यानी कि ज्यादातर घर क्या थे, कच्ची ईंटों के बने थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, दीनहीन बस्ती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के सभी घर ईंटों से बने थे, कच्ची ईंटों से, पक्की ईंटों से भी बने गए थे। लेकिन वो कालांतर में बाद में क्या होता, धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे पक्की ईंटों के मकान भी बने थे, लेकिन ज्यादातर जो घर थे वो कच्ची ईंटों के बने थे। और कालांतर में पक्की ईंटों भी प्रयुक्त होती थी मकान बनाने में। धूप में पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। अब देखिए, सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य, सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य, तो सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। अब इसका क्या पता चला कि वो जो मकान थे ना उसके अंदर दरारें आई हुई थी। तो इससे ये जो खोजकर्ता है क्या अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि उस समय भूकंप आया होगा, और भूकंप से क्या हुआ होगा, कालीबंगा सभ्यता नष्ट हुई होगी, और इसीलिए क्या थे, मकानों में दरार आई थी। घरों में कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं, ऊंट के प्रमाण मिले, अस्थियां मिली हैं ऊंट की, इसलिए यहाँ से कालीबंगा से ऊंट के प्रमाण भी मिले हैं। युगल समाधान का प्रमाण जो सती प्रथा को इंगित करता है, यानी कि युगल समाधान में मिला, जो क्या बताता है कि सती प्रथा को इंगित करता है। 6 छेद वाली खोपड़ी मिली है, जो क्या था, शल्य चिकित्सा का प्रमाण। एक मुद्रा मिली है जिसके ऊपर व्याघ्र यानी कि बाघ का अंकन है, व्याघ्र का अंकन है। पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा मिली है, और छेद किए हुए किवाड़ और एक पल्ले के किवाड़। ट्रिक में अपने देख चुके सभी। अगर आपने ट्रिक अच्छे से देख ली है, 2 बार भी सुन लिया वीडियो को और देख लिया है, तो आपको कालीबंगा सभ्यता बिल्कुल याद हो जाएगी। तो छेद किए हुए किवाड़ और एक पल्ले के किवाड़। राजस्थान बोर्ड में और क्या दिया है कि उत्खनन से प्राप्त जो मिट्टी के बर्तन हैं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं। यानी कि जो जब खुदाई की गई कालीबंगा की, तो वहां से जो मिट्टी के बर्तन मिले वो कैसे हैं, पतले और हल्के हैं, और उनमें सुंदरता व सुडोलता का अभाव है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कथन है। देखिए, अगर कथन दे देगा आपको और ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से गलत कथन छाटो कालीबंगा के बारे में, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि अवशेष कैसे मिले थे कालीबंगा से बर्तनों के। तो आप क्या कहोगे, पतले थे, और बर्तन कैसे थे, हल्के थे, और उनमें सुंदरता का अभाव था, यानी कि सुंदर नहीं थे, सुडोल नहीं थे।
एक ये फैक्ट भी याद रखना कि कालीबंगा सभ्यता की खोज तो किसने की थी? सबसे पहले जब खोज की थी तो अम्लानंद घोष ने की थी, बावनिया ने, है ना, बावनिया ने अम्ल खा के। तो याद रह जाएगा आपको कि 1952 में अम्लानंद घोष ने खोज की थी। लेकिन सबसे पहले कालीबंगा में सभ्यता होने की कल्पना जो की थी वो किसने की थी? एलपी टेसीटोरी ने की थी। इसके अलावा देखो, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं, यानी कि एक साथ दो फसलें सरसों व चना का साक्ष्य मिले हैं। गेहूं जौ के प्रमाण भी मिले हैं। कच्ची ईंटों के भवन मिले हैं। इसी कारण क्या कहा जाता है? दीनहीन बस्ती कहा जाता है, जिनके भीतर चूल्हे व राख के अवशेष मिले हैं। तो देखो, काली ने राख लगाई थी और चूल्हे पर तंदूरी रोटी खाई थी। शंख की चूड़ियाँ, चित्र में बताया था आपको कि शंख की चूड़ियाँ भी कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। अनेक प्रकार के मृदभांड, जिनमें से मुख्य प्रकार के दो मृदभांड कौन कौन से? एक तो गुलाबी मृदभांड जो सोथी सभ्यता से भी प्राप्त होते हैं। इसी कारण कालीबंगा को क्या कहा जाता है? द्वितीय सोथी भी कहते हैं। यानी ये जो सोथी है, ये बीकानेर में एक सभ्यता है, वहां से क्या है कि गुलाबी मृदभांड मिले हैं। और ठीक उसी प्रकार के मृदभांड कालीबंगा से भी मिले हैं, इसलिए कालीबंगा को क्या कह दिया जाता है? द्वितीय सोथी भी कह दिया जाता है। उसके अलावा काले और लाल मृदभांड भी मिले हैं। पक्की ईंटों से निर्मित त्रिभुजाकार केक की आकृति भी मिली है। तांबे का परसू मिला है। बैलगाड़ी के खंडित पहिए मिले हैं। कपास की खेती के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। अब देखिए, अभी अपने बात की थी कि कालीबंगा थी वो दो भागों में विभाजित था, एक तो पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। ये तो हो गया ईस्ट के अंदर और ये वेस्ट। अब जो पश्चिमी टीला था, जो बस्ती थी या जो टीला था पश्चिमी टीला, वो क्या कहते थे? दुर्ग टीला कहलाता था, दुर्ग क्षेत्र कहलाता था। जो क्या होता था? छोटा होता था पूर्वी टीले की तुलना में, छोटा होता था। उसके अलावा ऊंचा होता था। जो पश्चिमी टीला था वो छोटा होता था, ऊंचे क्षेत्र पे बना होता था। और यहाँ पर अभिजात वर्ग यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वही रहते थे। और जो स्नानागार और अन्नागार थे वो भी इसी टीले के अंदर होते थे, पश्चिमी बस्ती में ही होते थे। पूर्वी टीला क्या था? नगर क्षेत्र, जहाँ सामान्य जनता रहती थी, जो अपेक्षाकृत पश्चिमी टीले से बड़ा होता था। यानी कि पूर्वी टीला बड़ा होता था, जो निम्न क्षेत्र पे बनता था, यानी कि नीचे की ओर बनता था, सामान्य जनता रहती थी। कृषि पशुपालन और इसी टीले के बाहर की ओर होता था। खेत रक्षा प्राचीर के बाहर थे, दक्षिण पूर्व में थे। जो खेत जो थे, अब देखिए, एक तो पश्चिमी टीला ये रहा, पूर्वी टीला ये रहा। खेत तो मान लो दक्षिण पूर्व में, यानी कि इधर तो खेत हो गए, और वो भी कौन से? दोहरे जुते हुए खेत, ऐसे आप बना लोगे, यानी कि दक्षिणी पूर्व में। और जो कब्रिस्तान मिला है वो कहाँ मिला है? दक्षिण पश्चिम में, यहाँ मान लो दक्षिण पश्चिम में इधर मिला है कब्रिस्तान, यहाँ मिला है। उसके अलावा कालीबंगा की बहुत बड़ी विशेषता थी कि जो दोनों भाग जो थे ये क्या थे? अलग अलग दुर्गीकृत थे। मतलब इनके बाहर चार दीवारी थी। इनके बाहर क्या थी? चार दीवारी थी। पश्चिमी टीले के बाहर भी चार दीवारी थी और पूर्वी टीले के बाहर भी क्या थी? चार दीवारी थी। यानी कि दोनों भाग पक्की हुई ईंटों से अलग अलग दुर्गीकृत थे। यानी कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोहरी रक्षा प्राचीर का मतलब क्या हुआ? एक तो पश्चिमी टीला है और एक पूर्वी टीला है। टीले का मतलब यहाँ पर आप वैसे अनुमान लगा सकते हो कि एक तरफ तो ये दुर्ग क्षेत्र था और एक नगर क्षेत्र था, और दोनों के बाहर से क्या थी? चार दीवारी थी। दोनों के बाहर क्या थी? चार दीवारी थी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कोई अदर फैक्ट देख लो कि कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई, अपने देखा था, ठीक है, जो लिपि की जानकारी देती है। कालीबंगा से चूल्हे वर्तमान तंदूर के समान है, यानी कि जो चूल्हे मिले हैं वो वर्तमान तंदूर के समान है। दुर्ग टीले के दक्षिण पश्चिम में 300 मीटर की दूरी पर कब्रिस्तान स्थित था। कई बार फैक्ट आ जाते हैं, ज़्यादा डीपली अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो वो कह सकता है कि जो कब्रिस्तान था वो किधर स्थित था कालीबंगा में? तो कहाँ था? दक्षिण पश्चिम में। और जो खेत थे वो कहाँ थे? दक्षिण पूर्व में। कालीबंगा से तीनों प्रकार के स्वाधान प्राप्त हुए हैं, यानी कि आंशिक स्वाधान, पूर्ण स्वाधान और दाहक्रम स्वाधान। यहाँ के लोग शवों को गाड़ते भी थे, जिनका सिर उत्तर में करते थे और पैर दक्षिण में करते थे और मुंह ऊपर की ओर होता था। और इस प्रकार की जो शवों को गाड़ने की पद्धति होती थी वो क्या कहलाती थी? चिरायु कब्र कहलाती थी। जो अंडाकार कब्र होती थी उसे क्या कहा जाता था? चिरायु कब्र कहा जाता था। और जो कंकाल मिला था, जो खोपड़ी मिली थी, तो बच्चे के कंकाल से जल शीर्ष या मस्तिष्क शोध के प्रमाण मिले हैं, जिसके इलाज के लिए कपाल में छेद किए गए थे। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? ट्रेफिनेशन कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेफिनेशन पद्धति के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। वो जो 6 छेद वाली खोपड़ी मिली थी
उस खोपड़ी में क्या 6 छेद थे। इसका मतलब क्या अंदाज़ा लगाते हैं जो उत्खनन करता है, क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई बच्चे को एक बीमारी हुई थी, जलशीर्ष या मस्तिष्क शोथ, ठीक है। उसको ठीक करने के लिए क्या किया गया था, उसका उपचार किया गया था ट्रेफिनेशन पद्धति से। शल्य चिकित्सा के प्रमाण हैं। नेक्स्ट, कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। और स्वतंत्रता के बाद खोजा गया दूसरा क्षेत्र कौन सा था? कालीबंगा। देखो, पहला स्वतंत्रता के बाद में जो सबसे पहले स्थल खोजा गया वो था रोपड़ पंजाब में, और जो दूसरा खोजा गया क्षेत्र था वो क्या था? कालीबंगा था, जो कहाँ पर है? राजस्थान के वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है, और खोज के समय कहाँ पर था? गंगानगर जिले में था। और 1985 में ही राजस्थान सरकार ने क्या किया गया था? कालीबंगा में संग्रहालय बनाया था। 1985 में राजस्थान सरकार ने कालीबंगा में संग्रहालय बनाया था। ओके, अब देखिए, मैंने मेरी पूरी कोशिश की है कि आपको इसी वीडियो के अंदर, इसी क्लास के अंदर कालीबंगा सभ्यता पूरी याद हो जाए। तो आपसे यही निवेदन करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी वीडियो जल्दी से जल्दी बनाता रहूँ। धन्यवाद।